हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, स्पेशली इंडियन आर्म फोर्सेस, मर्चेंट नेवी एंड अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनका कि रिटायरमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हो चुका है, तो जब आप रिटायर करते हो ना तो आपको मिलता है एक लार्ज सम ऑफ मनी, जो कि ग्रेचुटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लीव इनकैशमेंट, स्पेशली आर्म फोर्सेस के केस में जो AFPP का पैसा होता है या फिर DSOPF का पैसा होता है, ग्रुप इंश्योरेंस का भी पैसा जिसको कि NGIS बोलते हैं, और जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका GPF या EPF का पैसा हो सकता है, जो कि आपको एक ही बार में मिल जाता है। अब ये जब पैसे आपको रिसीव होते हैं तो आप उसको अकाउंट में न रख करके आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हो। जैसे मान लो कि आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया या कोई प्रॉपर्टी आपने परचेस कर लिया, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जो रिटायरमेंट का पैसा मिला है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, ये आपके पैन नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हो ना, तो आपको देखना होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। तो TIS को जब आप ओपन करते हो तो इसमें सबसे पहले आपको सैलरी दिखती है। अब इसी सैलरी में ही आपकी पेंशन की इनकम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का सारा पैसा जोड़ करके आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे सैलरी की इनकम तो आपने देख ली, लेकिन जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी आपको 100% यहाँ पे रिपोर्ट होते हुए दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आपने यदि फिक्स डिपॉजिट बाई कर रखा है तो यहाँ पे परचेस और टाइम डिपॉजिट का अमाउंट दिख जाता है। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो प्रॉपर्टी का अमाउंट दिख जाता है। इसके अलावा यदि आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब कई केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो सैलरी है ना, उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा रिसीव हुआ है, उसके बैंक स्टेटमेंट में सारे ग्रेचुटी, पेंशन, ये सब अमाउंट रिसीव हुए हैं, उस पर्सन के पास रिटायरमेंट का जो टर्मिनल बेनिफिट्स का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर होता है, वो भी उसको मिल रखा है, लेकिन पोर्टल पे डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया। सिर्फ यहाँ पे हो सकता है आपके केस में सिर्फ पेंशन का ही अमाउंट यहाँ पे दिख रहा हो। अब ऐसे केस में पता है आपको, बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आता है कि भाई पेंशन का ही केवल पैसा दिख रहा है जो कि टैक्स फ्री है, रिटायरमेंट का पैसा यहाँ पे रिपोर्ट हुआ नहीं, ठीक है, कोई TDS हमारी इनकम पे कटा नहीं, तो ऐसे केस में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके केस में कि रिटायरमेंट का पैसा यहाँ पे पार्शियल रिपोर्ट किया गया हो और पेंशन का अमाउंट आपको फुल यहाँ पे दिख रहा हो, लेकिन जब फाइनल कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं आ रहा। ऐसे केस में आप ये सोच रहे होगे कि हमें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं कि ये एक बड़ा ट्रैप है। यदि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया, पार्शियल रिपोर्ट किया गया, आपका कोई TDS नहीं कटा है और आप ये सोच रहे हो कि हमें ITR नहीं भरना है, तो आपको इस ट्रैप से बचना है। किस तरीके से वर्क करेगा, देखो यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। मान लो कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट का जो पैसा है, ग्रेचुटी हो गया या फिर पेंशन का पैसा हो गया या फिर लीव इनकैशमेंट का पैसा होगा, टोटल आपको यहाँ पे 80 लाख रुपीस मिला। अब उसमें से आपने सोचा कि भाई प्लॉट में 40 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में कर देते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट बाई कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि जब आप इस तरीके की ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो आपका ये ट्रांजेक्शन SFT के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है। अब बैंक में जो आपने ट्रांजेक्शन किया है तो बैंक जो है अपना रिपोर्टिंग करेगा, प्रॉपर्टी जो आपने बाई किया, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी से इस ट्रांजेक्शंस को रिपोर्ट करता है। अब ऐसे केस में आपके AIS TIS में जो कि मैंने आपको दिखाया, उसमें ये ट्रांजेक्शंस आपको दिखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ही नहीं करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने TIS को चेक करते ही नहीं ITR भरने से पहले, बस सिंपली वो क्या करते हैं कि नील की ITR फाइल करके साइड हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन पर उनका ध्यान कभी जाता ही नहीं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न मान लो कि फाइल ही नहीं की या फिर आपने नील की ITR फाइल कर दी, ठीक है, और जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा था, इवन कि आप नील की ITR फाइल करो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जो पैसा है उसको आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पैसा आपको रिसीव होता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था, बेसिकली इन सब का एक सेक्शन बना हुआ है कि यदि तो ग्रेचुटी का जो पैसा आपको मिलता है सेक्शन 1010 में, ये फुली एग्जेम्प्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन भी एग्जेम्प्ट होती है और लीव इनकैशमेंट भी एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड के पैसे आपको मिलते हैं वो भी एग्जेम्प्ट
होते हैं। आपने आईटीआर फाइल की, वो भी नील की आईटीआर फाइल की, या फिर आपने इनकम जो है कम डिक्लेयर किया जबकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के हैं, ठीक है, और आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पैसे को भी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया, जो कि बेसिकली एग्जेम्प्ट इनकम की कैटेगरी में आता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, ऐसी आईटीआर को रेड फ्लैग करता है, और जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो डिपार्टमेंट के नजर में अननोन होता है। नॉर्मली आईटीआर में आप अपनी इनकम को जब डिक्लेयर करते हो तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड होती है कि इस पर्सन ने 40 लाख का यदि प्लॉट खरीदा है तो इसको रिटायरमेंट का पैसा मिला हुआ है क्योंकि आपने उसको रिपोर्ट किया। तो जब ये रेड फ्लैग होते हैं तो आपको सेक्शन 148A की नोटिस रिसीव हो सकती है। इसके पहले आपको सेक्शन 142(1) की भी नोटिस रिसीव हो सकती है, जिसमें इंक्वायरी आपसे मांगा जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब मान लो कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपरली फाइल कर दी, आपने पेंशन की इनकम दिखा दी, इसके बाद शेड्यूल EI, ये आईटीआर में एक शेड्यूल EI होता है जहां पर कि आपको ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पैसा आपको डिक्लेयर करना हो। आपने उसे भी डिक्लेयर कर दिया, 80 लाख का आपने डिस्क्लोजर दे दिया आईटीआर में। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपके एआईएस का डेटा और आईटीआर का डेटा जब मैच कर जाता है तो फिर आपके केस क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। आपको फिर कोई रिस्क वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट भी समझना होगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है। देखो नॉर्मल क्या होता है कि एक बेसिक एजम्पशन लिमिट है, तो इनकम आपकी थी 4 लाख रुपए के ऊपर है किसी भी सोर्सेज से, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। यदि आपकी इनकम 4 लाख के नीचे आ रही है लेकिन फिर भी आपके कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे मान लो कि हाई वैल्यू डिपॉजिट, यहां पे मान लो सेविंग अकाउंट की ही बात कर ले, 50 लाख से ज्यादा के सेविंग अकाउंट में पैसे आ रखे हैं। हमने देखा रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा, ग्रेचुइटी हो, पेंशन हो, लीव इनकैशमेंट हो, जो पीएफ का पैसा हो, आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ, 50 लाख से ज्यादा का क्रेडिट हो गया। तो यहीं पर ही आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो हाईलाइट हो जाता है और ये ट्रांजेक्शंस आपके टीआईएस में भी दिख जाते हैं, इसलिए रिस्क यहाँ पे दोस्तों बराबर बना रहता है। इसके बाद है फॉरेन ट्रेवल पे आप खर्च की, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टीडीएस टीसीएस आपका कट गया, फॉरेन एसेट्स हो गया, इन सब केसेस में आपको आईटीआर भरना कंपलसरी हो जाता है। अब आप ये सवाल करोगे कि सर यदि हम आईटीआर में अपने इन एग्जेम्प्ट इनकम को डिक्लेयर ना करें या फिर हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ही ना करें तो हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देखो पहली तो ये कि आपके आईटीआर स्क्रूटनी में जा सकती है, जिसमें कि डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 148 में भी नोटिस जारी कर सकता है, और यदि आपने आईटीआर भर दिए और आपने एग्जेम्प्ट इनकम को छुपा दिया है तो ऐसे केस में आपको 142 और 143 की नोटिस रिसीव हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि यदि आपने इसको हाइड कर दिया, रिपोर्ट किया ही नहीं, तो मिस रिपोर्टिंग का केस बन सकता है जिसमें पेनाल्टी लग सकती है 50% की। अब कई बार क्या होता है कि आपने इस अमाउंट को अनएक्सप्लेन्ड कर दिया डिपार्टमेंट को नोटिस आने के बाद, तो वो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट माना जाता है। 78% प्लस तक का यहाँ पे टैक्स जो है लगाया जा सकता है और साथ में 200% तक की पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए आप आज छोटा सा अमाउंट बचाने के चक्कर में आपको ये लगता है कि हम आईटीआर भरेंगे तो हमें प्रोफेशनल्स को या टैक्स कंसल्टेंट को फीस देना पड़ेगा, उससे हम बच जाएं, इसके बाद हमें आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको इन नोटिसेस और पेनाल्टी से बचना है तो फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल करें। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।